हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी बर्मन और आज है 3 अक्टूबर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अखिल भारतीय पुलिस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रतियोगिता कई राज्यों के पुलिस विभाग द्वारा अपने अपने राज्यों में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि क्या छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार किया गया है? क्या इसका आयोजन भिलाई में हुआ है? और क्या इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय जी थे? और इस प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि क्या थी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन सी गलत है, अन्य 3 ऑप्शन सही है। आइए अब देखते हैं कि इस समारोह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। डिटेल से समझते हैं इसको। अखिल भारतीय पुलिस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 यह इसका प्रथम संस्करण है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के भिलाई में किया गया। इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि गृह मंत्री विजय शर्मा थे। इसका आयोजन 23 से 27 सितंबर 2024 तक किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को आप इस फोटो में देख सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि क्योंकि इस खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है, इसलिए यह तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस चैंपियनशिप से जुड़े चारों बिंदु को जो यहाँ पर लिखे गए हैं उन्हें आप वीडियो पॉज करके याद कर ले, क्योंकि इसके किसी भी एक बिंदु से प्रश्न बनाकर आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। छत्तीसगढ़ में चल रहे येलो लाइन अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए खेतों की मेड़ में सरसों की बुवाई से। ऑप्शन बी स्कूल के आसपास तंबाकू विक्रय प्रतिबंध से। ऑप्शन सी सूरजमुखी कृषि को बढ़ावा देने से। ऑप्शन डी मतदाता जागरूकता रैली से है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कूल के आसपास तंबाकू विक्रय प्रतिबंध से। येलो लाइन अभियान के तहत स्कूल के आसपास तंबाकू या इससे जुड़े सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आइए देखते हैं इसकी डिटेल से समझते हैं इसको। येलो लाइन अभियान स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू मुक्त करने चलेगा येलो लाइन अभियान। कोटप्पा अधिनियम के धारा 5 और 6 के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान सभी कार्यालय को धूम्रपान मुक्त करने के लिए समय समय पर शासन द्वारा चालानी कार्यवाही की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोटप्पा लिखा है। इसका फुल फॉर्म होता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। इसी एक्ट या कानून के तहत यह अभियान रायपुर में चलाया जा रहा है। यहाँ फोटो में आप रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह को देख सकते हैं, जो इस अभियान संचालन के लिए अन्य अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलरामपुर जिले में जाबो कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका संबंध है। आपको बताना है कि जाबो कार्यक्रम किससे संबंधित है? टीकाकरण से, मतदान से, पोषण से या फिर स्वच्छता से? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मतदाता जागरूकता से। जाबो कार्यक्रम का संबंध मतदाता जागरूकता से है। आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। जाबो कार्यक्रम बलरामपुर नगरीय निकाय एवं पंचायत आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्री रिमिजियूस एक्का के मार्गदर्शन में जाबो कार्यक्रम अंतर्गत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2024 में आयोजित मनो बस्तर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वीडियो पॉज करके विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर चुनने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आपने सही उत्तर चुनने की कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं कि इस परियोजना का संचालन बस्तर जिला प्रशासन द्वारा किसके सहयोग में किया जा रहा है। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। मनो बस्तर परियोजना इसका आयोजन केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। यह आयोजन केवल बस्तर जिले के आश्रम छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए है।
इसका संचालन आदिम जाति विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में यूनिसेफ का भी सहयोग है। आगे देखते हैं। ये थे आज के छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न। आगे देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। सितंबर 2024 में खबरों में रहे तशंगयांग ग्यात्सो पीक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, 14वें दलाई लामा के सम्मान में इस पर्वत चोटी का नाम तशंगयांग ग्यात्सो पीक रखा है। दूसरा, यह पर्वत चोटी गौरी चेन रेंज में अवस्थित है। तीसरा, यह पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि क्या केवल कथन 1 और 2 सही है, या कथन 1 और 3 सही है, या केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, या फिर तीनों कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। तशंगयांग ग्यात्सो चोटी राष्ट्रीय पर्वतारोही और साहसिक खेल संस्थान के 15 सदस्यों के दल ने 15 दिनों में लंबे ट्रैक के बाद हिमालय के गौरी चेन पर्वत श्रृंखला में 20,942 फीट ऊंचे एक अज्ञात शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस अनछुए और बेनाम चोटी का नाम 14वें दलाई लामा के सम्मान में तशंगयांग ग्यात्सो पीक रखा है। यह पर्वत अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के पश्चिमी कामेंग क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2024 में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनोद बच्चन। इस इमेज में कंधे में लाल कपड़ा डाले हुए व्यक्ति को आप देख सकते हैं। यही विनोद बच्चन है, जिन्हें ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को कहां सफलतापूर्वक आरंभ कर दिया है? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिंगनगर, उड़ीसा। जिस भट्टी में लोहे या अन्य किसी धातु को पिघलाया जाता है उसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। सितंबर 2024 में विश्व के बड़े वित्तीय संस्थानों ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में इन संस्थानों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी। कई बार पीसी और व्यापम की परीक्षा में पूछा जाता है कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है, या फिर वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है। इसलिए इस प्रश्न को वीडियो में शामिल किया गया है, तो वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर चुनने की कोशिश करें। ऑप्शन डी में दिया गया कथन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। विभिन्न वित्त संगठनों द्वारा भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान। सितंबर 2024 में 4 प्रमुख वित्त संस्थानों ने अपने रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया है। आइए देखते हैं। पहला बिंदु, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत की जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान लगाया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसके अध्यक्ष मसत सुंगू अशाकावा हैं। अगला बिंदु देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई। यहाँ के अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। विश्व बैंक द्वारा भारत की जीडीपी में 7% की वृद्धि का अनुमान। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई। यहाँ के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। मूडीज एनालिटिक्स द्वारा भारत की जीडीपी में 7.1% वृद्धि का अनुमान है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।